नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ आपके एक जो आपके मन में एक डाउट रहता है वो भी यहाँ पर क्लियर होगा कि भाई टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर ये दोनों का चक्कर क्या है और यहाँ पर मुझको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो आपका मतलब डाउट्स है वो सारा कुछ मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपको सताता है मन ही मन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर क्या है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, उससे पहले हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज डीवीआर। डीवीआर क्या है, मतलब ये जो डीवीआर वाला जो चक्कर है ये क्या है। जिनको पता है उनको वो तो ये वीडियो मतलब देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले बताऊंगा। और आप ये सोचते हैं कि टाटा मोटर्स मतलब ये मतलब जो बड़ी गाड़ियां है वो टाटा मोटर्स बनाती है, जो छोटी गाड़ियां है वो टाटा मोटर्स डीवीआर बनाती है, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। तो उनको भी मैं बता दूं, आप जो सोचते हैं वो गलत है। मैं आपको यहाँ पर मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं, क्यों ऐसा, मतलब हर किसी को नॉलेज नहीं होता है, हर किसी को नॉलेज नहीं होता है, हर किसी को रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता, वो किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। जो मतलब कोई एक बंदा जो मतलब बैंक में काम कर रहा है उसको स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है रिसर्च करने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैंक में अपने काम में इतना बिजी है और बैंकिंग सेक्टर को वो लोग चला रहे हैं। जो लोग डॉक्टर हैं वो तो मतलब भगवान के जो दर्जा दिया जाता है उनको भी वही दर्जा देना चाहिए कि वो मतलब चौबीसों घंटे वो लोग पेशेंट की मतलब हेल्प करने में लगे हुए हैं। तो उनके लिए जो लोग टाइम नहीं दे पाते उनके लिए ही ये चैनल बना है। तो सर आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। आपका आपने जो अपने मेहनत का जो पैसा है वो अगर चाहते हैं स्टॉक मार्केट में लगाना तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो वो सारा कुछ डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। आज एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वो है टाटा मोटर्स और डीवीआर के बारे में। तो डीवीआर क्या है? डीवीआर मीन्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, तो आपने जो स्टॉक खरीद के रखे अपने डीमैट में उसके ऊपर आपको एक वोटिंग राइट्स दी जाती है। यानी कि कंपनी को लेकर कोई अगर डिस्कशन डिसीजन या फिर कोई भी मतलब ऐसा कोई कॉरपोरेट एक्शन लेना होगा तो आप अपना जो राय है वो वहाँ पर दे पाएंगे। तो वो मेनली जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए काम में आता है, जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ये सारा कुछ मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर वोट वगैरह ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं देता है। जो लोग देते हैं उनको मैं डेफिनेटली कहूँगा आप दीजिए, वोट दीजिए, आपका हक है वोट देना, चाहे वो मतलब इलेक्शन के लिए हो या फिर स्टॉक मार्केट में हो। वोट तो आपको देना ही चाहिए, वोट आपका हक है देना। तो और यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर मामला क्या है, डीवीआर के अंदर आपको वोटिंग राइट्स, मैं यहाँ पर इंडिया की बात कर लूँ, इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप डीवीआर इशू करते हैं तो वहाँ पर आपको जो वोटिंग राइट्स है वो मिनिमम साइट के ऊपर रखना होता है। वहाँ पर मैक्सिमम साइट के ऊपर वोटिंग राइट्स का जो सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर कोई कंपनी चाहती है कि जो शेयर होल्डर है उनको ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिले तो वो उस वजह से अगर वो चाहते हैं कोई डीवीआर इशू करना तो वो लोग ज़्यादा वोटिंग राइट्स के लिए इशू नहीं कर पाएंगे इंडिया के अंदर। अगर वो कंपनी चाहती है तो कम जो वोटिंग राइट्स है मतलब मिनिमम साइट के ऊपर, मतलब जो स्टॉक है जो मतलब मेन स्टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टाटा मोटर्स, जो टाटा मोटर्स के अंदर जो निवेशक है उनको एक स्टॉक के बदले में जितना वोट देने की यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिलेंगे डीवीआर के अंदर उससे कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं वोटिंग राइट्स मीन यहाँ पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यह है डीवीआर का मतलब। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर्स द राइट्स टू वोट ऑन मैटर्स ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकिंग। कुछ भी बड़ा या पर छोटा मतलब कुछ भी करने से पहले शेयर होल्डर्स की राय यहाँ पर लेते हैं वो लोग, उसके कहते हैं वोटिंग राइट्स। तो आप अपना जो मत है वो वहाँ पर आप दे सकते हैं, क्या करना चाहिए सारा कुछ मतलब आपकी जो राय है वो वहाँ पर दे पाएंगे। इसको कहते हैं वोटिंग राइट्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वोटिंग राइट्स टाटा मोटर्स और डीवीआर के टाटा मोटर्स डीवीआर में वोटिंग राइट्स क्या है।
अगर आपके पास टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है तो आपको यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिलते हैं एक, मतलब एक स्टॉक के बदले में एक वोटिंग राइट्स। लेकिन अगर आपके पास टाटा मोटर्स का डीवीआर है तो 10 स्टॉक के बदले में आपको एक वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो इससे आप समझ ही सकते हैं वोटिंग राइट्स का क्या यहाँ पर मामला है। टाटा मोटर्स जो मेन स्टॉक है उसके ऊपर आपको 1 शेयर के बदले एक वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर आपको 10 शेयर के बदले एक वोटिंग राइट्स मिलती है। तो ये है सारा कुछ जो वोटिंग राइट्स का जो मामला है, ये है सारा कुछ टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के बीच में। अब हम लोग जानते हैं ये जो वोटिंग राइट्स या फिर डीवीआर इशू क्यों किया जाता है। व्हाई डीवीआर शेयर इशू? प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। अब आपको जानना होगा ये हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए, वरना आपके मन में जो सवाल है वो क्लियर नहीं होगा। तो बता दूं, hostile takeover is acquiring a majority interest in the stock of the company on the open market। यानी कि ओपन मार्केट में कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई इन्वेस्टर या फिर ज़्यादा स्टेक खरीद कर उस कंपनी को एक्वायर ना कर ले, इसको रोकने के लिए ये कंपनियां वोटिंग राइट्स यानी कि डीवीआर जो है वो इशू करती है। इससे क्या होता है? इससे होता यही है कि मतलब अगर आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आसान भाषा में एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास आपका एक खुद का कंपनी है, ठीक है, आपका एक कंपनी है और आप चाहते हैं उस कंपनी में उस कंपनी को प्रोटेक्ट करना, या फिर कह सकते हैं उस कंपनी के ऊपर जो वोटिंग राइट्स है यानी कि जो शेयर होल्डर है उनसे ज़्यादा आपके पास आपके हक में ज़्यादा यहाँ पर फेवर में आप ज़्यादा कुछ बोल पाए या फिर कर पाए। तो क्या करेंगे आप एक डीवीआर स्टॉक यहाँ पर इशू करेंगे। डीवीआर स्टॉक क्यों इशू किया जाता है वो भी आपको समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आप ओपन मार्केट से यानी कि मार्केट से पैसे उठाते हैं। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आपकी कंपनी को स्टॉक खरीद के यहाँ पर एक्वायर ना कर ले या फिर उस कंपनी का ओनर ना बन जाए। पैसे भी आपको चाहिए, आपको मार्केट से पैसे भी उठाना है, लेकिन कंपनी भी आपके पास ही रहनी चाहिए। मतलब उसको कोई मतलब इतना ज़्यादा स्टेक ना खरीद ले कि और खरीद अगर लिया भी लेकिन उसके पास उतना वोटिंग राइट्स ना रहे। इस वजह से आप क्या करते हैं, आप एक डीवीआर स्टॉक यहाँ पर इशू करते हैं। डीवीआर स्टॉक इशू करने से क्या होगा, आप मार्केट से पैसे तो उठा लेंगे लेकिन वोटिंग राइट्स आप कम दे रहे हैं। वोटिंग राइट्स कम देने से क्या होगा, कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग में उसके पास स्टॉक होगा लेकिन उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। वो सारा कुछ आपके पास आपके फेवर में रहेंगे, मतलब कंपनी जिसका कंपनी है उसी के फेवर में रहेंगे। इस वजह से ये डीवीआर स्टॉक इशू होते हैं। अब आपको जानना चाहिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो डीवीआर शेयर आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है ये भी आपको बता दूं। डीवीआर शेयर क्यों बेस्ट है, देखिए, अगर आप चाहते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से समझना होगा डीवीआर शेयर आपके लिए बेस्ट है। इसका मतलब आप यही तक वीडियो देख लेते हैं और यहाँ पर मतलब निकल जाते हैं और दोबारा दूसरे दिन जाकर डीवीआर स्टॉक खरीद लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। डीवीआर स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है वो भी देखिए। डीवीआर स्टॉक अच्छा है, क्यों अच्छा है? डीवीआर स्टॉक में आपको डिविडेंड अच्छा मिलता है। डिविडेंड यहाँ पर डीवीआर स्टॉक में अच्छा मिलता है। कितना अच्छा मिलता है? अगर आप मान लीजिए टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के बीच में आपको टाटा मोटर्स डीवीआर में 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा। यानी कि टाटा मोटर्स अगर कोई डिविडेंड का यहाँ पर ऐलान करती है तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो टाटा मोटर्स में जितना आपको डिविडेंड मिलता है टाटा मोटर्स डीवीआर में उससे 5% एक्स्ट्रा, मतलब जितना डिविडेंड उसने यहाँ पर ऐलान किया उससे 5% एक्स्ट्रा आपको डीवीआर के अंदर मिलेगा। तो ये हुआ आपको क्या मतलब कौन सा आपके क्यों अच्छा है डीवीआर स्टॉक। लेकिन डीवीआर स्टॉक में एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप मेन स्टॉक से डीवीआर स्टॉक को यहाँ पर कंपेयर करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि डीवीआर के अंदर लिक्विडिटी का जो एक मामला है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर वीक नजर आएगी। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के मेनली मैं इस दो कंपनी के बारे में, मतलब दो नहीं, एक ही कंपनी के दो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं। एक कंपनी के ही दो स्टॉक, ठीक है। अगर आप देखें टाटा मोटर्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे 17 जून 2020 यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर का स्टॉक का प्राइस कितना है। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है 39.55 के ऊपर टाटा मोटर्स का डीवीआर आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एनएसई के ऊपर नजर आएगा 17 जून 2020 को। स्टॉक यहाँ पर कितने ट्रेड हुए हैं, 39,88,804 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है
उनमें से 8,94,920 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 22%। आप यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर गौर कीजिए, 39 लाख, या हम लोग इसको राउंड फिगर में 40 लाख ही मान के चलते हैं। 40 लाख यानी कि टाटा मोटर्स डीवीआर में आपको 40 लाख स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। 40 लाख स्टॉक की ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी टाटा मोटर्स के डीवीआर में। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स यानी कि जो मेन स्टॉक है टाटा मोटर्स, उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 11,08,31,825 स्टॉक की ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। और प्राइस में भी डिफरेंस क्या है, एक ट्रेड कर रहा है 40 के आसपास, एक ट्रेड कर रहा है 95 के आसपास। तो यहाँ पर आपको प्राइस में भी डीवीआर डिस्काउंट में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं वो आपको यहाँ पर देख पाएंगे टाटा मोटर्स के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हुआ वॉल्यूम की बात। यहां पर एक और चीज टाटा मोटर्स और डीवीआर के अंदर देखने वाली बात है, टाटा मोटर्स आपको एफएनओ में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, टाटा मोटर्स आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की सुविधा देता है, लेकिन टाटा मोटर्स का डीवीआर कैश मार्केट का स्टॉक है, यहां पर आपको एफएनओ की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है, आपको ये भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया डीवीआर और टाटा मोटर्स मेन स्टॉक के बीच में एक डिफरेंस। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर भी देखना चाहिए। आपने तो इन्वेस्ट कर दिया टाटा मोटर्स के अंदर या फिर टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर, लेकिन अगर वहां पर इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्टर अगर टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करे, आपको रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर भी नजर करनी चाहिए। रिटर्न प्रोफाइल के अंदर भी नजर करनी चाहिए, किसने ज्यादा रिटर्न दिया है, किसने कम रिटर्न दिया है, तो वो आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए। और आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी स्टॉक, आपको एक ही स्टॉक है, मतलब ये कोई अलग अलग स्टॉक नहीं है, अलग अलग कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी के दो स्टॉक है, एक डीवीआर है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और एक मेन स्टॉक है। तो सारा कुछ यही है, ज्यादा यहाँ पर आपका दिमाग मैं यहाँ पर नहीं पकाऊंगा। और प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो डीवीआर जो स्टॉक है वो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट भी करना, डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं आप, तो आप डीवीआर जो स्टॉक है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर चाहते हैं ट्रेडिंग वगैरह करना, तो आपके लिए तो मतलब यहाँ पर टाटा मोटर्स को का ही स्टॉक बाय करना होगा। तो ये था सारा कुछ यहाँ पर डिफरेंस कि डीवीआर और टाटा मोटर्स मतलब क्या क्या है। आई होप वीडियो यहाँ पर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब बटन आप ही का है, सब्सक्राइब ठोक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।